Hello students, good morning to all of you. Myself Amit Jala from Masapura School. Today in this video I will continue subject economics of standard 11. Chapter number 3 demand. आज का हमारा क्वेश्चन है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 पर दिया गया है. ओके, हमने लो ऑफ डिमांड जो है वो आगे देखा हुआ था. लो ऑफ डिमांड क्या था? जब प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तब उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है. जब प्राइस डिक्रीज होती है तब उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ये हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर देखा हुआ था. लेकिन प्रोडक्ट की प्राइस हम डिक्रीज करते हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड में कितना चेंजेस हुआ? प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करते हैं तो डिमांड में कितना चेंजेस देखने को मिला? ये हम कैसे जान सकते हैं? तो ये हम इस क्वेश्चन के थ्रू जान सकते हैं. इस क्वेश्चन का नेम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 28 पर दिया गया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो द proportionate to the which demand change with the change in price, it can be expressed as किसी भी कमोडिटीज यानी कि गुड्स, किसी भी कमोडिटीज की प्राइस एंड डिमांड के बीच का प्रपोर्शनेट जो रिलेशन शो करता है उसे अब कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस देखने को मिल सकता है. तो कितना चेंजेस होगा वो हम आगे देख सकते हैं. ओके, उसके फॉर्मूला है, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. ये इसके फॉर्मूला है. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है. एक एग्जांपल दिया गया है, if the 1% fall in price of commodity X lead to 5% rise in demand for X. यहां पर यह बताया गया है कि प्राइस जो है वो हम 1% डिक्रीज करते हैं. मान लीजिए ये हमारी फॉर्मूला है. हम प्राइस जो है 1% डिक्रीज कर रहे हैं. डिक्रीज यानी कि माइनस होगा. 1% डिक्रीज कर रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही. कितनी इंक्रीज हो रही है? +5%. तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 5. ओके, आपको क्वेश्चन होगा सर ये आपने क्या किया? तो एक नोट आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखी हुई है, ध्यान से देखो. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर नंबर. अंडरलाइन कीजिएगा, प्योर नंबर. एंड इट्स नॉट एसोसिएटेड विथ एनी ऑफ मेजरमेंट. ब्रैकेट में दिया है प्राइस इलास्टिसिटी का जो आंसर आएगा वो प्योर नंबर में आएगा. ना तो परसेंटेज में आएगा, ना तो रुपीस में, ना तो केजी में, ना तो लीटर में, या तो फिर ना तो मीटर में. क्लियर टू ऑल? ओके, एक और डेफिनेशन देखते हैं. प्रोफेसर मार्शल ने बताया है a degree of elasticity of demand depend upon the extent of rise in demand because of the fall in price. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड है किसके ऊपर? डिमांड एंड प्राइस के ऊपर डिपेंड है. प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. एंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन डिमांड बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइस. प्राइस अगर राइज हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो प्रोफेसर मार्शल ने ये डेफिनेशन आपको बताई है. अब देखते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें आपको टोटल 5 टाइप्स दिए गए हैं. फर्स्ट दिया है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड यानी कि इसमें यह बताया गया है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर माइनर हम चेंजेस करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर हम माइनर चेंजेस करते हैं तो उसकी डिमांड में इन्फिनिट यानी कि अनंत इन्फिनिट चेंजेस देखने को मिल सकता है. जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्ट की प्राइस जो है 1% जो है वो क्या की है? डिक्रीज की है. प्रोडक्ट की प्राइस
यानी कि इसमें 1% डिक्रीज की है। तो इस फॉर्मूला में अगर हमें पुट करना हो तो क्या होगा, तो यहां पर देखते हैं हम, हमारी फॉर्मूला है प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। तो प्राइस कितनी डिक्रीज की है, 1% डिक्रीज की है। तो इसमें दिया है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में हम माइनर चेंजेस करते हैं तो डिमांड में इन्फिनिट चेंजेस आता है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो इस पर आप क्या लिखोगे, इन्फिनिट चेंजेस। तो इसका आंसर जो है इन्फिनिट चेंजेस, ओके सॉरी, डिमांड जो है इन्फिनिट चेंजेस देखने को मिल रहा है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिट ही मिलेगा। ओके, अगर इसको ग्राफ में पुट करना हो तो क्या होगा, मान लीजिए पहले फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं, पहले प्रोडक्ट की प्राइस 15 थी, माइनर चेंजेस कर दिया, प्राइस हमने डिक्रीज कर दी, 15 से हमने 10 कर दी, तो डिमांड जो है वो कितनी इंक्रीज हुई वो नहीं पता चल रहा है। डिमांड जो है इन्फिनिट इंक्रीज हो गई, कितनी हुई वो नहीं पता, इन्फिनिट। प्राइस में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया, 15 की जगह पर 10 पर लेकर आए, तो डिमांड में कितना चेंजेस हुआ, इन्फिनिट, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये आपको एक कर्व मिल गया, डिमांड कर्व। इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, ये फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट किया। ओके, ये तो सिंपल था। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखने से पहले इसका थोड़ा सा एनालिसिस भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, उसको देखते हैं क्या है। सच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट अ फाउंड रियलिटी, ये रियलिटी में देखने को नहीं मिलता। प्राइस में आप चेंज करो तो क्या डिमांड में इन्फिनिट चेंजेस होगा, नहीं होगा, रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए दिया गया। But the theory of economics demand is explained in a perfectly and complete market. मार्केट को अगर कंप्लीटली समझना है तो उसके लिए ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड समझना जरूरी है। In the diagram, the demand curve DD horizontal straight line parallel to x-axis. इसका जो डिमांड कर्व होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा और एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल होगा। क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर टू ऑल? ओके, अब हम देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है आपका, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो आपको क्या करना है, यहां पर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया, इसका आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा। अब इसको मैं रफ कर देता हूं। ओके, आपके एग्जाम टेक्स्ट बुक में दिया गया एग्जाम्पल, उससे पहले अगर प्रोडक्ट की प्राइस में जितना भी चेंजेस हो, प्रोडक्ट की प्राइस आप जितनी भी चेंज करो, लेकिन उसकी डिमांड में जो है वो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल सकता, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। आप प्राइस चाहे इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, लेकिन डिमांड में नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोल की डिमांड तो कंटिन्यूसली जो है वो होती जा रही है, जितनी थी उतनी ही है। प्राइस इंक्रीज हो रही है फिर भी हम पेट्रोल तो परचेस कर ही रहे हैं, डिक्रीज हो रही है फिर भी हम पेट्रोल तो परचेस कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्राइस, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर डिमांड लिख लेता हूँ, डिमांड 5, 10, 15,
20। एक एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, प्राइस, ये लोग क्या कर रहे हैं, 10% इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, यहां पर दिया है प्राइस में जितना भी चेंजेस करो, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, लेकिन डिमांड में नो चेंज। तो डिमांड में कितना चेंजेस हो रहा है, 0, नो चेंज। तो यहां पर ये मैंने प्राइस लिखी थी, ओके, ये मैं यहां पर डिमांड लिख रहा हूं, मैंने यहां पर डिमांड लिखी 0। प्राइस में 10% इंक्रीज कर रहा हूं, तो डिमांड जो है वो 0, यानी कि डिमांड में 0 चेंजेस हो रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं, प्राइस पहले 5 थी, उसकी जगह पर अब मैंने 10 कर दी, या तो फिर मैंने 15 कर दी। डिमांड 15 थी तो 15 ही रहेगी। पार्ले जी बिस्किट की प्राइस 5 रुपीज थी, तो 15 लोग जो है पार्ले जी बिस्किट परचेस कर रहे, 5 की जगह पर 10 कर दी प्राइस, तो भी 15 लोग ही पार्ले जी बिस्किट परचेस कर रहे। तो ये आपको डिमांड कर्व मिल जाएगा। प्राइस में आप जितना भी चेंजेस करो, लेकिन डिमांड में नो चेंज, ये आपको एक डिमांड कर्व मिल गया। इसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। शॉर्ट में लिख रहा हूं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर टू ऑल? ओके, इसका एनालिसिस शॉर्ट में दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, एज अ शॉर्ट इन द डायग्राम डी। डायग्राम दिया है, डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन showing the whatever can be changed in a price, there is a no change in demand। यहाँ पर ये बताया गया है, प्राइस में जितना भी चेंजेस करे, लेकिन डिमांड 15 थी तो 15 की 15 ही रही, नो चेंज इन डिमांड। और ये एक्स एक्सिस को वर्टिकल फॉर्म में देखने को मिल सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको दिया गया है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जिसका आंसर ऑलवेज जो है वो 1 ही आएगा। ओके, इसका भी एक और एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले दिया है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि प्राइस में आप जितना परसेंटेज चेंजेस करते हो उतना ही इक्वली परसेंटेज डिमांड में चेंजेस हो रहा है, उसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब प्राइस जो है, अब प्राइस 5% डिक्रीज कर रहे हैं, 5% डिक्रीज कर रहे हैं, तो उतना ही इक्वली चेंजेस डिमांड में हो रहा है। डिमांड भी 5% इंक्रीज हो रही है, उतना ही चेंजेस हुआ। ओके, तो आगे दिया गया है, इसको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। प्राइस 5% डिक्रीज हो रही है, डिमांड 5% इंक्रीज हो रही है, प्लस 5%। ये आपके फॉर्मूला है। इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 1। आंसर मिल गया आपको, प्योर नंबर में लिखना है
इसको मैं ग्राफ के अंदर पुट कर रहा हूं, एक एज्यूम कर रहा हूं मैं, एज्यूम पहले एक एज्यूम कर रहा हूं, पहले प्रोडक्ट की प्राइस 10 थी, पहले जब प्रोडक्ट की प्राइस 10 थी तब डिमांड जो है वो 5 थी। इस एग्जांपल को पुट करने से पहले प्रोडक्ट की प्राइस 10 थी तब डिमांड 5 थी। अब इसको मैं पुट कर रहा हूं, प्राइस क्या हो रही है 5% डिक्रीज, तो डिमांड क्या हो रही है 5% इंक्रीज, इक्वली चेंजेस हो रहा है। यहां पर मैं परसेंटेज को निकाल देता हूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने प्राइस जो है वो 5 जितनी डिक्रीज कर दी, परसेंटेज निकाल देता हूं। पहले 10 थी तो डिमांड क्या थी 5 थी, अभी मैंने प्राइस कम कर दी तो उतना ही चेंजेस डिमांड में हुआ, 5 जितना ही, तो डिमांड क्या हो गई 5 जितनी बढ़ गई, 5 जितनी बढ़ गई 10 हो गई। क्लियर? ओके, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। यहां पर मैं नेम देता हूं P1 M1। ये आपको एक डिमांड कर्व मिल गया, इसको हम कहेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड, यूनिट इलास्टिक डिमांड। यहां तक क्लियर? ओके, इस वीडियो में हम 3 टाइप्स ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट और टाइप्स जो है 2 टाइप्स हम लेकर आएंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, जय माता दी।